हरि अनंत हरि कथा अनंत वर्षों से हम भागवत कथा का रसपान करते आ रहे हैं, लेकिन भागवत कथा का सुनने का मन हमेशा बना रहता है। और जब भी किसी संत द्वारा भागवत की जाती है तो हम श्रद्धालु भागवत कथा का रसपान करने पहुंच जाते हैं। एक अच्छी फिल्म को हम 2 बार 3 बार देख लेते हैं, लेकिन कथा जितने बार भी हो हमारा मन कथा सुनने को आतुर रहता है, क्योंकि कथा के प्रसंगों में हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। भगवान की लीलाओं से हमारा मन प्रफुल्लित होता है। ये बात नर्मदापुरम में तिवारी परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराते हुए वृंदावन धाम से पधारे पंडित बनवारी लाल उपमयु ने व्यक्त की। पंडित जी ने कहा कि 7 दिनों तक चलने वाली ये भागवत कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। भागवत कथा के एक प्रसंग को भी हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। समाज सेवी सुनील जी ने बताया कि तिवारी परिवार द्वारा विगत 7 दिनों से नर्मदापुरम की वाटिका में भागवत कथा का आयोजन वृंदावन धाम से पधारे पंडित बनवारी लाल उपमयु के मुखारविंद से चल रही था, जिसका समापन शुक्रवार को हुआ। कथा समापन के पश्चात विश्व शांति एवं सभी के कल्याणार्थ साथ ही सांसद श्री चौहान के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हुए आहुतियां हवन में पेश की गई। परिजनों एवं श्रद्धालुओं ने व्यासपीठ का पूजन कर पंडित जी आत्मीय सम्मान किया गया। अंत में हर्षभान तिवारी व परिजनों ने कया पूजन करते हुए कयाओं को भोजन करवाया। तत्पश्चात भंडारे के आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। भी और पेपर में भी थोड़े से ये आज आपका तो नाम आता था तो ये वो है कि भारत की जैन समाज जितने भी घर में एक भावना है करता हूं कि अपने हाथों। प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत कथा में महात्म्य का वर्णन किया गया। और महात्म्य इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी ग्रंथ, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान के बारे में अगर जानना हो तो पहले उसके बारे में उसके महात्म्य का, कि भाई उस व्यक्ति में क्या योग्यता है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके पास क्यों बैठना चाहिए या उसको क्यों सुनना चाहिए, तो महात्म्य सुनाया गया प्रथम दिन। द्वितीय दिवस में सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित के जन्म की कथाओं का वृत्तांत बताया गया। तृतीय दिवस में विदुर जी महाराज के उपाख्यान का, जो साक्षात धर्मावतार थे, उन्होंने किस प्रकार भगवान की भक्ति की और बांके बिहारी उनके घर में जो है दुर्योधन की मेवा को त्याग करके और उनके यहाँ सूखे केले के छिलके खाने के लिए भगवान पहुँचे। और चतुर्थ दिवस जो है ध्रुव जी महाराज का उपाख्यान। 5वें दिन चौथे स्कंद में ध्रुव जी महाराज का उपाख्यान और चौथे दिन भगवान कृष्ण की कथाओं का, कृष्ण जन्म का उत्सव। 5वें दिन भगवान की बाल लीलाएँ सब। और छठे दिन जो है रुक्मिणी मंगल, रुक्मिणी विवाह का आयोजन बड़े ही धूमधाम और भव्य तरीके से किया गया। और कल जो है आखिरी दिन 7वें दिन सुदामा चरित्र और भगवान श्री कृष्ण के अनेकों विवाहों का वृत्तांत बड़े ही विशद रूप से किया गया। वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा बहुत ही व्यापक है। एक व्यक्ति अगर अनेक जन्म ले ले तो भी भागवत कथा को कह नहीं सकता, क्योंकि असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरवरु शाखा लेखनीम पत्र मुर्वीम लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम नीश पारम न याति। असित गिर समम स्यात्, सुमेरु पर्वत के बराबर तो काजल हो और समुद्र के बराबर उस काजल को घोरने के लिए पात्र हो, और उस पात्र में जब स्याही बन गई, उतना काजल घोरा गया, उतनी स्याही, तो धरती का कागज बनाया जाए। और लेखनी भी कोई सामान्य नहीं होगी। कल्प वृक्ष की डाली को काट के लेखनी बनाई जाए, फिर उसको लिखने वाला भी कोई सामान्य नहीं होगा। साक्षात माता सरस्वती लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, भगवती शारदा, और सर्वकालम माने अनंत अनंत जन्मों तक सरस्वती लिखती रहे भगवान के गुणगणों को, तो भी तदपि तब गुणानाम ईश पारम न याति, फिर भी भगवान के गुणों का कोई गुणगान कर नहीं सकता, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो इसीलिए जिसकी जैसी मति, जिसकी जैसी बुद्धि, वो उसी अनुरूप भगवान की कथाओं का रसास्वादन भक्तों को कराता है। और
भगवान की कथाएं भगवान की कथा ही ऐसी है जितनी भी बार सुनो उतनी बार नई लगती है, जितनी बार